गव्हर्नमेंटचा आदेश आहे की 1000 लोकसंख्येवर अंगणवाडी आणि आम्ही 1500 लोकसंख्येवर कोणी 1300, 1400, 1500, 1700 पर्यंत लोकसंख्येवर आम्ही अंगणवाडीचे आज आप लोगों के सामने आंगनवाड़ी में होने वाली जो परेशानियां हैं कुछ आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आंगनवाड़ी जो है बहुत ही कलील है। शहरी इलाकों में सिर्फ 155 आंगनवाड़ी है। आज आबादी के हिसाब से मालेगांव में तकरीबन 4 से 450 आंगनवाड़ी होना था, लेकिन आज आंगनवाड़ी जो है सिर्फ 155 होने की वजह से जो भी सुविधा आती है वो निहायत ही कम आती है। सब लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से हम लोग काम करके भी एक तरह से बोलना चाहिए कि बदनाम हो जाते हैं कि ये लोग हमको पूरा दे नहीं रहे। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं कि 1 साल पहले से हमारे मालेगांव शहर में कच्चा धान जिसको धान आहार वाटा, लेकिन हम सबको नहीं दे सकते क्योंकि आंगनवाड़ी बहुत कम है। 1000 से 1500 जो पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, उतने लोगों को ही हम सुविधा उसकी दे सकते हैं। अभी फिलहाल जो बीमारी मार्च महीने से कोविड-19 चालू थी, हम लोगों को ICDS ऑफिसर हमारी मुख्य सेविका की तरफ से मैसेज दिया गया। एक मैसेज के ऊपर हमने काम किया कि आप लोग देश के सिपाही बनो, आप लोग मैदान में आइए और सर्वे कीजिए, घर घर जाइए। आप लोग को मालूम है यहाँ जितने हमारे आपा लोग बैठे हैं, सेविका है, ये लोग 1987 से लगे हुए हैं। हर एक की उम्र जो है 45, 50, 55, कुछ लोगों की तो रिटायर की उम्र 65 साल हमारे आंगनवाड़ी में है। रिटायर की उम्र आखिरी उम्र के हिस्से में भी उन्होंने हमको फील्ड में भेजा और बहुत सारी बीमारियां जो है BP है, लंग्स की बीमारी है, किसी को शुगर है, और ऐसे माहौल में हमको वो लोग बाहर निकल के काम करने के लिए मैसेज के तौर पे ऑर्डर, और हम लोग निकले, लेकिन सेफ्टी के नाम पर हमको कुछ भी नहीं दिया। यानी PP किट जो होती थी हर एक सेविका और मददनीश को जो देना था उन्होंने हमको नहीं दिया। हमने नागरिक आरोग्य केंद्र से भी डिमांड किया, हमारे मुख्य सेविका ICDS ऑफिसर से भी कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके नागरिक आरोग्य केंद्रों में डिमांड करो। जब हम लोग वहां पर गए तो वो लोग ने पूरे मालेगांव शहर में 9 जो नागरिक आरोग्य केंद्र है, 9 में से मैं जो जहाँ काम की थी नीमा 2 में, वहाँ पर सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर की एक बोतल थी। वो भी हमने जैसे ही डिमांड किया तो कहने लगे कि कल आकर लेना। जैसे ही वो तिजोरी खोलते हैं, तमाम जो सैनिटाइजर और जो मास्क होता है वो फौरन हमारे सामने गिर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में रखते हुए हमको नहीं दिया। ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि उनके पास था लेकिन वो लोग हमको नहीं। ऐसे 18 तारीख के दिन हम लोग प्रांत ऑफिसर तहसीलदार के पास गए तो कहने लगे कि ऑर्डर बताओ, तो हमारे पास तो कोई ऑर्डर नहीं। मैसेज हम था, वो मैसेज हमने बताया। प्रांत साहब से कहा कि आपने आशा वर्कर को किट दिया है, मानधन भी दे रहे हैं, डॉक्टरों का नाम हो रहा है, लेकिन हमारा तो ना कहीं नाम है, ना कहीं मानधन है, ना कहीं किट आ रही है। हालांकि हमारे आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहुत सारी जो औरतें हैं वो बेवा हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, घटस्फोट है, लेकिन उसके बाद भी किट भी नहीं दी गई। प्रांत साहब को जब जैसे ही हमने कहा तो प्रांत साहब फौरन अपना मुंह छुपा लिए। परसों जब 18 तारीख के दिन गए तो वहाँ पर हम लोगों को आयुक्तों ने भी और तहसीलदार ने भी ऐसा जवाब दिया कि हमने कोई तरह का ऑर्डर नहीं दिया। तो हमने बताया कि इस तरह से हमेशा होता है कि हमें कोई चीज़ का ऑर्डर नहीं दिया जाता, लेकिन काम करा लिया जाता है। आज आप लोग को मालूम है कि 1987 में 100 आंगनवाड़ी खुली थी। 87 के बाद से फिर भर्ती नहीं हुई। 2006 में महज 25 आंगनवाड़ी की भर्ती, सिर्फ 25 आंगनवाड़ी बढ़ाई गई। उसके बाद 2008 में 30 आंगनवाड़ी बढ़ाई। आप टोटल 155 हुई, जबकि मालेगांव शहर में अभी जरूरत 4 से 450 आंगनवाड़ी। आज इतनी कम तादाद में आंगनवाड़ी होने की वजह से लोगों का रूबेला होना चाहिए, उनको रूबेला नहीं होता। जिन लोगों को पूरा यानी पूर्व आहार मिलना चाहिए उनको पूर्व आहार नहीं मिलता। यानी हम लोग
हमारा मालेगांव शहर का इसी ये हाल पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन मालेगांव शहर पावरलूम का शहर है, जिसकी वजह से अगर जिन बच्चों को लस अगर लगा हो तो वो बीमार कम से कम पड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर में कम से कम 4 से 450 आंगनवाड़ी अभी फिलहाल होना चाहिए। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 2008 के बाद से और आज तक जितनी सेविका और मददनीस, चाहे वो रिटायर हो गई, चाहे वो उनकी मृत्यु हो गई, वो जगह अगर खाली है तो सेविका को अलग अकेले काम करना पड़ रहा है। अगर मददनीस रिटायर हो गई है तो सेविका को अलग, सेविका रिटायर हो गई तो मददनीस को अकेले। अब एक मददनीस है एकदम कम पढ़ी लिखी और उसको सेविका का चार्ज देकर काम कराए, ये हम पर बहुत बड़ा एक तरह से जुल्म हो रहा है। अगर अकेले काम करना है, यानी सेविका अगर वो कमरे के अंदर बैठती है और अगर मददनीस नहीं है तो उसी को मददनीस बन के बाहर वार्ड में जाकर बुलाना भी पड़ता है। हम लोग जब तक बुलाने के लिए जाते हैं, दूसरे बच्चे जो रहते हैं वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो बैठते नहीं है। आंगनवाड़ी में 2 लोगों की जरूरत होती है, एक सेविका अंदर बैठे, एक मददनीस है जो बाहर का फिर के काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही है कि अकेले से काम ले रही है। आज उनके पास जैसे हमारे ICDS ऑफिसर हैं, अगर उनकी मुख्य सेविका ना हो तो वहाँ का काम आसानी से नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को आज क्या कर रहे हैं कि जाओ अकेले काम करो, और 100% काम नहीं हुआ तो नोटिस फौरन तैयार रहती है कि जाओ, अगर तुम्हारे पास 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का लस देना जरूरी है, 100 नहीं हुए तो 90%, 90% करो। अब अकेली अगर सेविका है या अकेली मददनीस है, उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि हम लोग बता नहीं सकते कि अकेले वार्ड में काम करना 1000 से 1500, 1500 से 2000 तक के भी सर पॉपुलेशन पे अकेली सेविका जो काम कर रही है, या अकेली मददनीस भी। कुछ जगह का तो आप लोग को बता दूं, मालेगांव शहर में सेविका और मददनीस दोनों रिटायर हो गए, तो बाजू की सेविका या बाजू की मददनीस को बोलेंगे कि तुम वहां जाके काम करो, लेकिन वो सिर्फ जबानी होता है, उनको ऑर्डर नहीं होता है। जब ऑर्डर नहीं होता तो उनको कोई तरह का मानधन भी ऊपर से बढ़ा के क्या 50 रुपया भी बढ़ा के नहीं दिया जाता। काम तो करा लेते। अब इनको आंगनवाड़ी में रहना है तो बाजू में जाओ और काम करो, और अगर काम नहीं करेंगे तो तुमको नोटिस मिलेगी। अब नोटिस कैसे दे सकते हैं जब किसी चीज का ऑर्डर नहीं है। लेकिन नोटिस के डर से हम लोगों की जो सेविका है, मददनीस है, डर के बाजू में अतिरिक्त काम करने पे मजबूर है, और हम लोगों को ये करना पड़ा। ये हमारे साथ बहुत बड़ा चीज। और जो आहार है, THR जो बोलते हैं हम लोग, कच्चा धान जो है, पूरे मालेगांव शहर में अगर 4 से 450 आंगनवाड़ी होती तो आज जो मुश्किल दौर था उसमें उन जो बच्चों को नहीं मिल पाया उन बच्चों को भी मिल गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी उनको नहीं दिया था, क्योंकि अभी 450 आंगनवाड़ी है। पीछे हमारे ICDS ऑफिसर कहते हैं कि 200 को आंगनवाड़ी का प्रस्ताव गया, लेकिन प्रस्ताव सुनते सुनते अभी हमको कई साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी आंगनवाड़ी, एक भी आंगनवाड़ी खुली नहीं। मी अंगणवाडी सेविका शीला अमृता हिरे। मी सांगू इच्छिते की मी 1987 पासून अंगणवाडीत काम करत आहे, परंतु हळूहळू अंगणवाडी फक्त नावाला म्हटल्या गेली अंगणवाडी, परंतु त्या अंगणवाडीमध्ये एवढे काम वाढवले की आम्ही हळूहळू ते काम करत करत आज अक्षरशः आमच्या नाकीनं आलेलं आहे की एवढे बॉद्रेशन टाकतायत आमच्यावर कामाचे, हे काम करा ते काम करा। अंगणवाडी व्यतिरिक्त आम्हाला आरोग्य खात्याची सुद्धा कामं करायला लावलेली या लोकांनी, आणि ठीक आहे आम्ही ते करत आहोत, आम्हाला त्याचा मोबदला तर काही मिळतच नाही। गव्हर्नमेंटचा आदेश आहे की 1000 लोकसंख्येवर अंगणवाडी, आणि आम्ही 1500 लोकसंख्येवर, कोणी 1300, 1400, 1500, 1700 पर्यंत लोकसंख्येवर आम्ही अंगणवाडीचे काम करत आहोत। त्या अंगणवाडी नसल्यामुळे तिथे जे लाभार्थी आहेत ते आहारापासून म्हणा किंवा त्यांच्या लाभापासून वंचित आहेत। आणि जर समजा आता माझी अंगणवाडी आहे, माझ्या अंगणवाडीला लागून एक रिकामा सर्वे पडलेला आहे, तिथे सर्वे आहे परंतु अंगणवाडी नाहीये, म्हणून ते लाभार्थी उठून आम्हाला त्रास द्यायला येतात की तुम्ही
आम्हाला लाभ द्या. जर आमच्याकडे जर त्यांचे काही नाव नाहीये, त्यांचं काही नोंद नाहीये, तर आम्ही त्यांचे वरपर्यंत काही पाठवू शकत नाही, आम्ही त्यांना लाभ देऊ शकत नाही आणि तो त्रास आम्हाला खूप सहन करावा लागतो. वेळ प्रसंगी अक्षरशः आम्हाला शिव्या सुद्धा खावा लागतात सर्वेच्या लोकांच्या, मारायला सुद्धा सर्वेचे लोक येतात, असं सुद्धा घडलेलं आहे आमच्याशी. तर हा आमच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे अंगणवाड्या मालेगावमध्ये पॉप्युलेशन बघून, सर्वे बघून, लोकसंख्या बघून सरकारने अंगणवाडी काढावी, तिथे अंगणवाडी तयार करावी की जेणेकरून ते जे लाभार्थी आहेत ते लाभापासून वंचित राहणार नाहीत. आणि त्यानंतर आम्ही अंगणवाडीमध्ये काम करत असताना सगळ्यात गरीब महिला आहोत आम्ही, म्हणजे सगळ्या कोणी घटस्फोटीत, कोणी विधवा आणि गरीब, ज्यांना नवरे पण असतील पण खूप गरीब परिस्थितीमध्ये आहेत, अशा लोकांना हे लोक म्हणजे मानधन आमचं वेळेवर मिळत नाही. जर मानधन मिळालं नाही तर आम्ही खाणार काय आणि घरात करणार काय. तर मग हे 3-3, 4-4 महिने आम्हाला मानधन देत नाही. तर आम्हाला वेळेवर मानधन मिळावं, 1 ते 5 तारखेच्या दरम्यान आमचं मानधन मिळावं की जेणेकरून आम्ही आमच्या परिवाराला व्यवस्थित सगळं काही देऊ शकू. ही माझी विनंती आहे की तुम्ही लोकांनी आमच्या ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत या सरकारपर्यंत पोहोचवाव्यात की जेणेकरून सरकार आमचा काहीतरी चांगला विचार करून काहीतरी आम्हाला आमचा विचार करून आमचं चांगलं करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि मानधन जे आहे आम्हाला खूप कमी आहे. कामाच्या बाबतीत काम जर आहे त्या कामा इतका मोबदला आम्हाला मिळत नाही. आम्हाला फक्त आता मागे तर आम्ही 5,000वर काम केलं, 5,000 आमच्यावर 6,500पर्यंत आलं. 6,500 नंतर आता कुठे त्यांनी 8,500 मानधन केले. हे 8,500 मानधन तसं जर बघायला गेलं तर आजच्या परिस्थितीला फार कमी आहे. कारण महागाई एवढी वाढलेली आहे आणि काम आमच्याकडून एवढं घेतलं जाते की एक 50-60 हजार रुपये महिना कमवणारा माणूस तो खुर्चीवर बसून 50-60 हजार रुपये महिना घेतो आणि आम्ही एवढी मेहनत करून आम्हाला फक्त एक 8,500मध्ये आमचे अश्रू पुसले जातात. तर ही फार चुकीची गोष्ट आहे आणि गव्हर्नमेंटने आमचा या गोष्टीचा विचार करावा, आमचं मानधन वाढवावं आणि आमच्या कामाचा मोबदला आम्हाला द्यावा, हीच माझी सरकारला विनंती आहे. आणि विनंती तुम्ही आमची पोचवाल ही मी अपेक्षा बाळगते. मैं आपा लोग जो बोले हैं इसका मैं सपोर्ट करती हूँ. आंगनबाड़ी खुलना चाहिए ताकि हर एक को, क्योंकि गरीब बस्ती है यहाँ पर, गरीब लोग हैं तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए, उनको भी फायदा मिलना चाहिए. ये इतना मैं कहती हूँ.